राधे हर। आज मेरे ईष्ट का जन्म, ईष्ट की आराधना का दिवस है, मंगलवार। ओम सेवा केंद्र जबलपुर हमेशा की तरह सबसे पहले जुड़ने वाले, स्वागत है आपका। हनुमान जी की एक चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो वो आराधना उनके करते समय मैं कई बार बोलती हूँ। चरण शरण कर जोर मनाबूं, यही अवसर अब केह दोहराबूं। उठ उठ चल तोहे राम दुहाई, पाएं पकड़ कर जोर मनाबूं। देखिए कितने भाव से है कि एक भक्त हनुमान जी को मना रहा है और वो हर जतन कर चुका है। ये मेरी अपनी ही व्याख्या है कि वो सारे जतन कर चुका है उन्हें मनाने का, और वो शायद वो अर्जी नहीं सुन रहे हैं, वो उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं रहे हैं। तो अंत में वो जब घुटने टेक रहा है तो यही कह रहा है कि चरण शरण कर जोर मनाबो, कि हे प्रभु तेरे चरणों को पकड़ पकड़ के मैं मना रहा हूँ। यही अवसर अब कोह दोहराबो। अब ऐसा अवसर आ गया है, इतनी पीड़ा है, इतना संकट है, ऐसे अवसर में अब कौन है जो सहारा बनेगा। इतने पे भी हनुमान जी नहीं उठ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। तो वो अपना ब्रह्मास्त्र फेंकता है। फिर वो भक्त, उठ उठ चल तोहे राम दुहाई, हे प्रभु उठो, तुम्हें राम की सौगंध है। क्योंकि भक्त को पता है कि हनुमान जी कुछ भी टाल दें, लेकिन राम की सौगंध नहीं डाल सकते। उठ उठ चल तोहे राम दुहाई, पाएं परों कर जोर मनाओ, कि मैं पैर पकड़ पकड़ के तुझे मना रहा हूँ। इस अवसर पे अब मेरा कोई नहीं है। आप देखिए पूरी जो पंक्तियां हैं, अगर एक विचारशील व्यक्ति या किसी वैज्ञानिक से बैठ के आप बात करें तो कहेंगे एकदम टोटली पागलपन, बिल्कुल मूर्खता की बात। कहाँ राम, काहे की सौगंध, कैसे आप पैर पकड़ के मना रहे हो। अब आ जाइए एक भक्त की दुनिया में, कि एक भक्त उसी मंदिर में उन्हीं हनुमान जी के सामने जाता है, फिर कहता है, फिर कहता है, फिर कहता है, और अपनी ही भक्ति से उस भक्त ने हनुमान जी को इतना जागृत कर दिया है कि वो हनुमान जी उसके लिए अब जीवंत हो गए हैं। और वो ऐसी बातचीत करने लगा है जैसे मैं और आप करते हैं। हम व्यवहारिक दृष्टि में भी ऐसे ही बात करते हैं कि जब कुछ नहीं होती है तो शपथ दे देते हैं कि कसम खाइए आप ऐसा नहीं करेंगे, कसम खाइए आप सच बोल रहे हैं। और हमें ये भान होता है कि सामने वाला कसम खा के झूठ नहीं बोलेगा, सामने वाला कसम खा के नहीं मुकरेगा। तो वो भक्त भगवान को, हनुमान जी को एकदम जागृत मान के कहता है, उठ उठ चल तोहे राम दुहाई, हे प्रभु तुम्हें राम की सौ है, तुम्हें राम की दुहाई है, उठो और मेरे संकट को टालो। कितनी सुंदर दुनिया होती है भक्त की। सब कुछ भाव पे होता है। आपको पता है परमात्मा सब हिसाब रखता है, सब हिसाब रखता है, ये आप जानते हैं। लेकिन कैसे होती होगी उसके हिसाब की परिभाषा, जिसे हमने ठीक से देखा नहीं, जिसे हम ठीक से जानते नहीं। वो एक अलग दुनिया है ऊपर, क्योंकि हम अपने से ऊपर अपने बड़े को रखते हैं। तो हम हमेशा जब परमात्मा की बात करते हैं तो हमें सदैव ऊपर देखते हैं। इसलिए हमने उसका स्थान भी आकाश बनाया हुआ है और राक्षसों का स्थान पाताल बनाया हुआ है कि वो हमारे पैरों के नीचे रहें। इसका मतलब है जो भी हमारे दुर्गुण हैं वो हमेशा हमारे पैरों से कुचले रहें, और जो भी हमारे गुण हैं वो हमेशा सहस्रार पे नृत्य करें। तो परमात्मा कैसे हिसाब लेता होगा, वेद में, शास्त्रों में ही हम पढ़ सकते हैं। अपने बड़ों के बताए हुए मार्ग से ही हम समझ सकते हैं। पर ये मनन मेरे मन में चलता रहा कि क्या तरीका होगा हिसाब का, कौन सा तराजू होगा जिस पे वो हिसाब करता होगा। इतनी बड़ी दुनिया, इतने लोग, क्या पैरामीटर होता होगा, क्या परिधि बनाई होगी उसने। पता चले कि हम कोई अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, वो कहीं और व्यस्त हुआ तो चूक हो गई। फिर खुद परमात्मा ही इन प्रश्नों के उत्तर भी मुझे देता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो
परमात्मा का हिसाब करने का तरीका है वो निसंदेह भाव होता होगा। वो अपने उस तराजू में जो नाप रखने के रखता होगा तरीका, वो भाव का रखता होगा। तो परमात्मा का हिसाब भाव से होता है। आप कभी बहुत कृत्यों में मत पड़ना। कृत्य जो होते हैं वो इस संसार के होते हैं और भाव जो होता है वो उस संसार का होता है। आपने भोजन बनाया, आप कह रहे हैं मैंने 4 सब्जियां बनाई, मैंने 56 प्रकार के भोज बनाए जो अतिथि आ रहा है उसके लिए, लेकिन आपने किस भाव से बनाए, इससे तय होगी आपकी नियति। आप किसी के पैर दबा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैंने तो आधा घंटा दबाया, जैसे भी दबाया, लेकिन आपने किस मन से दबाया, आपकी उस पैर दबाने में श्रद्धा क्या थी, समर्पण क्या था, इससे तय होंगे आपके प्रारब्ध। तो बहुत कृत्यों में मत पड़िएगा और भाव को छोड़िएगा मत। मेरे जीवन के तो ये 2-3 ही शब्द हैं, भाव, स्पंदन और समर्पण। इन 3 शब्दों में मैंने अपना पूरा अब तक का जीवन बिता दिया। मैं इन 3 शब्दों में अपनी पूरी दुनिया जीती हुई आई हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ। आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे कई घरों में होता है कि कोई दादी या कोई नानी ऐसी होती हैं, थोड़ा रूखा स्वभाव होता है, तो बिना डांट लगाए कुछ भी नहीं कहती, पर हम आपस में बात करते हुए कहते हैं नहीं, वो मन की बहुत अच्छी हैं, वो मिठाई भी आपको देंगी तो चिल्ला के ही देंगी, लेकिन उनका भाव वैसा नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत मक्खन लगा के बोलेंगे, बहुत प्यार से बोलेंगे आपसे, लेकिन उनके मन में आपके प्रति कड़वाहट है। हम उसे जान पाएं या नहीं जान पाएं, लेकिन परमात्मा के तराजू में वो सब तुल रहा है। मृत्यु उपरांत जब हमारा मोक्ष की बात आएगी, जब हमारे कर्मों के बंटवारे की बात आएगी, तो धरातल सिर्फ भाव होगा। ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मैं समझती हूँ। कई बार मैं ऐसे देखती हूँ, देखिए पूरा जीवन जो हमारा चलता है वो हम इसी बात पे, 2 बातों पे ही अपना जीवन चलाते हैं। एक कि रात को हमें नींद कैसे आ रही है, पूरे दिन की भाग दौड़ इस पे होती है, और एक कि अंतिम समय हमारा कैसा होगा। इस पूरी रात को आप कैसे सोते हैं, इससे आपका पूरा दिन निर्धारित हो जाता है, अगला भी और पिछला भी। क्योंकि आज का दिन जो मैंने काटूंगी उसी के धरातल से मुझे नींद आएगी। अगर मैं बहुत तनाव में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, बहुत कड़वाहट पाल रखी है, बहुत तनावपूर्ण तरीके से मैंने वस्तुओं को लिया है, तो आप ये निश्चित जान लीजिए कि नींद अच्छी नहीं आएगी। और अगर नींद नहीं आएगी तो आने वाले कल में भी एक बोझिलपन रहेगा, वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी, वो आनंद नहीं रहेगा। तो एक रात ने 2 दिन बेकार कर दिए। ऐसे ही पूरा जीवन जो है वो कैसे कटा, ये मृत्यु के समय पता चलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक झटके में चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मृत्यु मांगते रहते हैं पर नहीं आ रही होती है। शारीरिक कष्ट इतना होता है, मानसिक कष्ट तो होता है उनको, और कहीं ना कहीं ऐसे भी हैं कि उनको कहीं भी उनसे आप कहो परमात्मा का नाम लें, वो तब भी नहीं लेते। उनको पता है वो मृत्यु शैया पे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि एक बार राम राम कह दो, क्योंकि राम के नाम में तो इतना बल है कि आखिरी क्षण भी वो आपका उद्धार कर सकता है। लेकिन चूंकि उनका उद्धार नहीं होना होता है, क्योंकि उनके अंदर का भाव ही वो नहीं होता है। और अगर वो आपके मेरे कहने से कह भी देंगे तो परमात्मा का तराजू तो फिर भाव का है। वो तो ये देख रहा है कि जबरन बुलवाया गया है। तो बहुत कृत्यों को मत पकड़ना, किस भाव से आप कर रहे हैं, उस भाव से चीज़ों को पकड़ना। और जिन चीज़ों को करने में आपका भाव नहीं है वो मत करना, क्योंकि आप तो ये सोच के कर रहे हैं कि ठीक है यार, संसार में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, आज कुछ लोग आ रहे हैं, अब भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। ये आपको लग रहा है, ऊपरी परत आपकी दिख रही है, आपने भोजन बना दिया, उनको विदा कर दिया, वो संतुष्ट चले भी गए होंगे। पर हमारा शारीरिक बनावट, हमारे हार्मोन्स, हमारी बुद्धि और हमारी आत्मिक चीज़ों को इस तरीके से प्रभु ने बनाया हुआ है कि हर चीज़ छन के बाहर आती है।
आप किसी को प्रेमपूर्ण भोजन करा रहे हैं या आप किसी को फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ये सामने वाले को समझ आती है, क्योंकि हर एक के अंदर एक आत्मा है जिसको परमात्मा ने वो समझ दे के भेजा है। वो ना कहे बात अलग है, हो सकता है वो अपने घर जाके कहे कि भोजन तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से आतिथ्य उन्होंने किया, लेकिन शायद उनका मन खराब था, शायद कोई तनाव था, आज वो मन से नहीं मिले, ये बात उनको पक्का पता चल जाएगी। तो मैं अपने जीवन में भाव को बहुत महत्व देती हूँ। पूरी हनुमान चालीसा भाव पे ही तो लिखी गई है कि जब हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल बैठे हैं और उनको उनकी शक्तियों का स्मरण कराने के लिए पूरा वो सब लिखा गया है। प्रभु आप ऐसे हैं, प्रभु आप ऐसे हैं, दुर्गम काज जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हे प्रभु याद कीजिए, जितने भी दुर्गम काज हैं वो आपके तो नाम मात्र से फलित हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये भाव ही तो है। ब्रज में हर रज के हर कण में हम बिहारी को मानते हैं, ये भाव ही तो है। क्या बिहारी उसमें से दिखता है मुरली बजाता हुआ? नहीं ना। तो बहुत कृत्यों को मत पकड़िएगा, परमात्मा का हिसाब भाव से होता है। आप अपने भाव हर एक के प्रति अच्छे रखिएगा, और अगर अच्छे नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम बोझिल कृत्य मत करिएगा। आपको किसी को जल देने का मन नहीं है, आप 2 मिनट अपने आप को समझाइएगा। अगर कोई आया है, आपको चाय बनाने का मन नहीं है, तो 2 क्षण अपने को दीजिएगा। इसी को आध्यात्म की शक्ति यही, और उस अपने आप को समझाइएगा कि अगर मेरी बनाई हुई चाय या जलपान या जल अभी वो ग्रहण करेगा तो कहीं ना कहीं तृप्त होगा, उसकी शारीरिक इंद्रियां तो तृप्त होंगी। वो नहीं भी चाहे तो वो आपके लिए दुआ ही निकलेगी, क्योंकि आप कारक बने हो उसे जल देने के लिए। परमात्मा ने आपको चुना। आज घर में 10 लोग थे, पर परमात्मा ने आपको चुना कि जल तुम्हारे माध्यम से किसी को मिले और वो तृप्त हो। और इतनी बड़ी उपलब्धि सिर्फ इस झुंझलाहट में कि हमें नहीं करनी, हमें नहीं देनी, हमने नहीं किया, हम चूक गए। कृत्य हुआ, आपका समय भी गया, लेकिन वो पुण्य उस लिस्ट में नहीं लिख पाया। काश हमने उसी जल को पूरे भाव से दिया होता, तो वो मैटर करता इस बात पे कि हाँ, आपके हाथों से कोई पुण्य हुआ है। कई बार हम कहते हैं हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है, हमने तो जीवन भर गलत नहीं किया, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी हमारे जीवन में इतनी पीड़ा, इतना संकट है। इसका कारण भाव ही है। आपने बहुत सारे कृत्य कर दिए होंगे, आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाई होंगी, पर कहीं उन कृत्यों में भाव गायब होगा। आप जिस किसी को भी बिना भाव के भोजन बना रहे हो, वो भोजन विष के समान है, और वो विष से बना भोजन जो भी ग्रहण कर रहा है, ना वो उसके लिए अच्छा है ना आपके लिए अच्छा, और ये एक तरीके का पाप है। मैं यहाँ आ रही हूँ और मेरे मन में आप लोगों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, कोई समर्पण नहीं है, कोई स्नेह नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ बैठ जाऊँ कि बस बोलना है प्रसिद्धि के लिए, तो ये बातें कभी फलित नहीं हो सकती। ये प्रसिद्धि किसी काम की नहीं है, ये आध्यात्म किसी काम का नहीं है। अगर मेरे आपके बीच के पुल में प्रेम के, स्नेह के, वात्सल्य के पौधे नहीं लगे हैं, मैं और आप जो बैठे हैं इसके बीच में जो एक हमने वृक्ष लगाए हुए हैं मानसिक, उसमें सेवा है, करुणा है, प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्य है, श्रद्धा है, समर्पण है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने कभी नहीं देखा है, और आप भी व्यक्तिगत तौर पे ना मुझे जानते हैं, ना देखते हैं, ना कभी हम मिले हैं, फिर भी एक परिवार का रिश्ता बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने उधर से वात्सल्य की ऊर्जा फैलाई है और मैंने इधर से पूरी श्रद्धा से उसको स्पर्श किया है। और आज देखिए कि कितनी जगहों से आप लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, मुझे बुलाते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि आप में से किसी से नहीं मिली हूँ, ऐसा लगता है सबको जानती हूँ। इतने आराम से मैं अपनी सारी बातें सहजता से कह जाती हूँ, कोई मन में ऐसी बात नहीं होती कि कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ बुरा ना बोल दूँ। तो ये भाव के रिश्ते हैं। अगर आप किसी के प्रति भी आपका समर्पण भाव है
तो आपके कृत्य कैसे भी हों, रूखे भी हों तो चलेगा, लेकिन आपके कृत्य बहुत मीठे हैं, बहुत मिलावटी हैं और भाव उसमें कहीं है ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पाप की परिधि में आता है, जिसका समय समय पे हमें भुगतना होता है। तो आज बैठ के ये मनन करना शाम में कि दिन भर आपने ऐसे कितने काम किए जिसमें आपका भाव नहीं था। कुछ काम ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए कुछ पेपर वर्क ऐसा होता है जो नहीं अच्छा लगता, करना है क्योंकि सर पे आ गया है, वो एक जिम्मेदारी है, तो उसे इस तरीके से समझा लीजिए अपने आप को कि नहीं, ये मेरे परिवार के लिए जिम्मेदारी आवश्यक है, ये मेरे समाज के लिए आवश्यक है, ये मेरे अपने लिए आवश्यक है। 2 क्षण दीजिएगा, विश्वास कीजिएगा आपका मन तुरंत बदल जाएगा। कई बार ऐसे घर में लोग आ जाते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत तौर पे पसंद नहीं करते। अब वो आ तो गए हैं, आपको आवभगत भी करनी है, 2 क्षण दीजिएगा अपने आप को कि नहीं, अब आ गए हैं, ये प्रभु ने एक अवसर दिया है इनकी सेवा का, और सेवा परमात्मा सब हाथों से नहीं कराता। मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत बात ही बताती हूँ। मेरे पिताजी की जो ताई हैं, वो सिर्फ संबोधन में ताई हैं, लेकिन वो हमारे घर की सबसे बड़ी हैं। सबसे हमेशा उन्होंने बहुत स्नेह रखा। अभी वो बहुत बीमार हैं और मैं उनसे मिलने परसों गई थी और मुझे वो असीम प्रेम करती हैं, मतलब वो मुझे अपनी बेटी ही मानती हैं। जैसे मैं उनके लिए हूँ वैसे संसार में उनके लिए दूसरा कोई नहीं है। तो उनका फ़ोन आया था कि तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा वहाँ पे चाची लोगों से कि उसे बोलो कि मुझे देख जाए। मैं उनसे मिलने गई और अम्मा उनके लिए, क्योंकि अम्मा इन सारे तथ्यों में, इन सारे अनुभवों में एक अलग प्रकार की महिला है। मतलब अम्मा का जो सोचने का तरीका है, जो कार्य करने की शैली है, मतलब वो वैसी मैंने विलक्षण है, वो विलक्षण महिला है अपने आप में। मेरे घर से कोई व्यक्ति बिना चाय के नहीं जा सकता। सेवा उनके हर कृत्य में सुबह से रात तक होती है, जब तक वो सो नहीं जाती, और जब वो उठती हैं बीच के पूरे अंतराल में वो हर समय किसी न किसी की सेवा करती हैं। किसी को चाय दे के, किसी को दूध गर्म करके, किसी को हल्दी वाला दूध दे के। तो जब हम मिलने चले तो अम्मा ने नर्मदा जी का जल रख लिया, क्योंकि मैं तो बहुत तनाव में थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और नर्मदा जी का जल लेके जब हम वहाँ पहुँचे और वो हम लोगों को देख के रोने लगी, भावुक हो गई, क्योंकि उनको ये आभास है कि अब समय कम है। तो अम्मा ने उनके मुंह में नर्मदा जी डाली और मैं विस्मित सी सोचती रह गई कि क्या कर्म होंगे उनके, क्या पुण्य किए होंगे उन्होंने कि मुझे नर्मदा के तट पर जाना पड़ा मैया से मिलने। मैया ने मुझे 108 दिन पूरी तपस्या, पूरी कठिन एक दुर्गम मार्ग से पहले चलाया और तब कहीं जाके वो मुझे मिली। लेकिन मृत्युशैया पे एक महिला लेटी है, और क्या मैया को उनसे प्रेम हुआ कि कहीं ना कहीं अम्मा की बुद्धि में उन्होंने ये बात डाली कि नर्मदा जी रखो, क्योंकि प्रभु की कृपा के बिना, प्रभु के आशीर्वाद के बिना, प्रभु के कहे बिना तो इस संसार में कोई कृत्य घटित ही नहीं होता है। तो आप देखिए प्रभु की चीज़ें कि कैसे परमात्मा किसी का जब उद्धार करने पे आ जाए तो कैसे करता है। कि उसी घर की एक बेटी को नर्मदा बुलाया गया, उस बेटी के द्वारा नर्मदा जी घर में आई, फिर उस घर की एक बहू की बुद्धि में ये बात डाली नर्मदा ने कि भाई नर्मदा जी रखो, उन्हें पिलानी है। और इस तरीके से मृत्युशैया पे उनके मुंह में नर्मदा जी गई। और मुझे जलन भी हुई। मैंने उनको ये बोला कि अम्मा मुझे तो बड़ा परिश्रम कराया और देखो कैसे बैठे बैठे आ गई तुमसे मिलने। और आप विश्वास कीजिए, बल्कि विश्वास नहीं, ये अंधा ही विश्वास है, बहुत शारीरिक पीड़ा थी उनको कई दिन से। और मेरे ठीक कुछ देर बाद कोई ग्लूकोज चढ़ाने आने वाला था, तो मैंने हंस के बोला कि अब भाई लौकिक ग्लूकोज तो चढ़ेगा जब चढ़ेगा, और लौकिक ग्लूकोज तो तुम्हारे मुंह में पहुंच गया है, अब तुम्हें आराम मिलेगा।
और अगले दिन सुबह फ़ोन आया कि उनके दर्द में उन्हें बहुत आराम है। तो नर्मदा ऐसे करती है चमत्कार। लेकिन अम्मा ने जिस तरीके से उनके मुंह में वो मंत्र पढ़ के जल डाला, वो भाव बहुत महत्वपूर्ण था। आप नर्मदा जी को ये भी सोच के अगर डाल सकते थे कि ठीक है, अब अंतिम समय लाओ भाई, गंगा जल वगैरह ले आओ, डाल दें, खत्म करो, भाव बदल जाता। अम्मा ने इतनी श्रद्धा से मंत्र पढ़ के, इस विश्वास से ही उनके मुंह में जल डाला कि या तो उनका दर्द एकदम से सही हो जाए या उनकी मुक्ति हो, क्योंकि उनको इतने शारीरिक कष्ट में हम सबको देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और 2 घंटे में वो बैठ के बात कर रही थी। मैं 3-4 घंटे उनके पास रही। 2 घंटे बाद वो बैठ के हम सब से बात कर रही थी और मैं मैया के चमत्कार देख रही थी और अम्मा का भाव देख रही थी। मैं ये देख रही थी कि जिस भाव को मैं पूरे दिन भजती हूँ, वो अपना कमाल कर रहा है। वो दिखा रहा है कि क्या आश्चर्य सामने सामने घटित हो रहा है। तो भावपूर्ण अगर मंत्र पढ़ के आप सादा जल को भी किसी के मुंह में डाल देंगे तो वो चमत्कार कर जाएगा। और अगर आप किसी को फेंक के भी गंगा जल देंगे तो वो दिव्यता नहीं रहेगी, और कहीं ना कहीं वो हमारे कर्मों में लिखा जा रहा होगा। तो हमेशा भाव को पकड़िएगा, कृत्यों की बहुत परवाह मत करिएगा। जो भी कृत्य करें उसमें संपूर्ण भाव रहना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो आज तो बहुत समय ले लिया मैंने, क्योंकि भाव मेरा जो है वो सबसे फेवरेट एक शब्द है जिस पर मैं कितना भी बोल सकती हूँ। कल हम फिर सुबह मिलेंगे, और कल तो मातृ शक्तियों को बैठना है। मैं चाहती तो यही हूँ कि रोज मातृ शक्तियाँ ही मुझे सुने, क्योंकि स्त्री के मन की बात को अच्छे से सुन और समझ सकती है। लेकिन अगर ये संभव नहीं भी है तो भी आप कम से कम बुध का दिन ज़रूर मातृ शक्तियों को सुबह फ्री करिएगा। और सारे पुरुष लोगों से मेरा निवेदन है कि बुध की चाय आप लोग अपनी माँ, पत्नी और बहन को बना के पिलाइएगा और उनको सुबह 7:30 बजे फ्री कर दीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि कल है हमारा WWW वुमेन वाटर वेडनेसडे। और हमें सबको ये शपथ तो लेनी है कि हम सबकी ज़िंदगी में W का मतलब वाटर हो जाना चाहिए, ताकि हम जल की हर बूंद को सहज के रख पाएं। नर्मदे हर।